फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ साइन ऐसे बताऊंगी कि जब यूनिवर्स हमसे अपना स्पेशल काम कराना चाहता है और वो हमसे कांटेक्ट करता है, हमसे कम्युनिकेट करता है, तो वो साइन ऐसे क्या क्या है। तो फर्स्ट, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस स्ट्रगल आएंगे, फेलियर्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, कुछ भी करने जाएंगे उसमें डिले होगा। तो जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें फेलियर्स हमको मिलेंगे, कोई भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें फेलियर। तो ऐसा बहुत बार हमारे साथ चलता रहेगा बहुत टाइम तक। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो यूनिवर्स है ना, अपने प्यारे बच्चों की, अपने जो उसके प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है, बहुत एग्ज़ाम्स लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि जो उसका स्पेशल काम है ना, उसको वो बहुत अच्छे से करें। इसलिए वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है। और फिर इसके बाद सेकंड, हमारी लाइफ में ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेज़ है वो आता है। ये फेज़ कैसा होता है? ये फेज़ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब कुछ ख़त्म होने लगता है। हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर होने लगते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमसे दूर होने लगते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें ट्रिगर करने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो भी हमारी जॉब या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ ये आने लगते हैं, या फिर हमारा लव्ड वन जो है वो हमें धोखा देता है, या फिर कोई भी हमारे जो है लव्ड वन की वो एक्सपायर हो जाता है। बहुत बुरी तरह से हमारा हार्ट ब्रेक होता है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको पता है कैसे? कि एक जो सीड होता है ना, उस सीड को जब तक वो मिट्टी के अंदर, डार्क फेस के अंदर नहीं डाला जाएगा, तो उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ या फिर वो उसके अंदर क्या पावर है उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या पावर है। जब उसको उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो उससे बाहर आने की कोशिश करता है। जो उसकी डोरमेंट स्टेट रही है उसको ब्रेक करके उसको बाहर आने की कोशिश करता है। वो एक प्लांटलेट के फॉर्म में उस मिट्टी से बाहर आता है, और फिर वो एक पौधा बनता है, और फिर एक पेड़ बनता है, और पेड़ बनकर वो सबको फूल, फल और छाया देता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में ये डार्क फेज़ दिया जाता है कि जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं, जन्मों जन्मों से हम इस लाइफ को जीते आ रहे हैं, और इस लाइफ का इम्पैक्ट हमारे सोल पे ऐसे पड़ जाता है कि जो हमारी सोल है उसकी जो डिवाइन पावर है वो हम खो देते हैं। और यहाँ पे संसार की जो मोह माया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारी लाइफ में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ दिया जाता है कि ताकि हम अपनी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और अपने अंदर वो डिवाइन जो पावर्स, जो डिवाइन एक सोल की जो डिवाइन पावर्स है वो जो हम लेके आए थे वही अपने अंदर दोबारा से फील करें। तो उससे पहले इस जो ये फेज़ आता है, इससे पहले हमारे अंदर होता है एंजाइटी, एंगर, जेलेसी, और ये जो सारी जो मैंने नेगेटिविटी बताई थी वो हमारे अंदर होती है क्योंकि हमें इस लाइफ में जीना होता है। इस लाइफ में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे ऐसे अंदर ये चलती रहती है। लेकिन ये फेज़ हमें ऐसे दिया जाता है कि हमें वो स्पेशल काम करना है ना, तो वो स्पेशल काम करने के लिए हमारे अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए। तो हमारे अंदर जब इस पूरी तरह से टूट जाता है इंसान, पूरी तरह से इस तरह का उसे पीरियड दिया जाता है जैसे वो सीड को, तो उसने अपनी पावर पहचानी और वो लोगों के लिए हेल्प कर रहा है अब। और ऐसे ही हमारी लाइफ में ये फेज़ दिया जाता है, हम अपनी सारी नेगेटिव जो इमोशंस है वो ख़त्म करते हैं और वहाँ से हम एक लव, काइंडनेस, जॉय, हैप्पीनेस की फेज़ में आते हैं। तो ऐसे ही हमें ये फेज़ दिया जाता है। हम अपनी जो है एक रियल जो पावर है उसमें आते हैं। हमारे पास फिर कुछ ना भी हो तब भी हम खुश रहते हैं। हमारी अवेकनिंग होती है ये एक तरीके से। और जो है ये जो पीरियड चलता है ना, इसमें यूनिवर्स हमें बहुत तरीके से साइन अपने देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल है तो इसमें बिल्कुल अंधकार ही अंधकार है। इसमें मून और स्टार्स भी हैं। वो किस तरह से हमें अपने साइन देते हैं, हमें नंबर्स दिखने लगते हैं, सिंक्रोनोसिटीज़ हमारे साथ होने लगती है, हमें रिपीटेड नंबर्स दिखने लगते हैं। हर तरफ जहाँ भी हम जाएंगे बहुत ही ज़्यादा हमें रिपीटेड नंबर्स दिखने लगेंगे, मिरर नंबर्स दिखने लगेंगे, एंजल्स नंबर्स दिखने लगेंगे, 333, 777, 1111 या कुछ भी इस तरह से दिखने लगेंगे। बटरफ्लाइज दिखने लगेगी, हमें फेदर्स दिखने लगेंगे कहीं पे। ये जो सारे साइन हैं ये एंजल्स के साइन होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर हम
किसी के बारे में सोचेंगे और सडनली उसका फ़ोन आ जाएगा, या फिर हम किसी से मिलने का सोचेंगे और हम किसी जगह पे जा रहे हैं और वहीं पे वो इंसान हमसे मिल जाएगा। या फिर हम कोई भी अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं और अचानक से हमने कोई सॉन्ग सुना और उसी सॉन्ग में उसी से रिलेटेड हमें आंसर मिल गया। इस तरह से हमारे साथ सिंक्रोनोसिटीज़ होने लगती हैं। हमारी जो इंट्यूशन पावर है ना वो एनहांस होने लगती है कि फेस कैसा भी चल रहा हो लाइफ में, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि ये निकल जाएगा और मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ है पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी है मेरी लाइफ में और मुझे जो हमें एक इनर जो कॉल है वो हमारी आने लगती है, गट फीलिंग हमारी जो है वो हमें बताने लगती है कि पॉजिटिविटी हमारा जो मेन है वो पॉजिटिविटी हमें फील होने लगती है। हमें जो इनर वॉइस है वो गाइड करने लगती है और हमारी जो इंट्यूशन पावर है, हमारी टेलीपैथी है वो बढ़ने लगती है। तो ये सारे जो साइन है ये हमें मिलते हैं और हमें ऐसे इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ स्पेशल काम के लिए बने हैं। तो वो उसके लिए हमें उस स्ट्रॉन्गेस्ट फेज से हमें निकाला जाता है, ताकि हम लोगों के इतना दुख दर्द हमारी लाइफ में दिया जाता है ताकि हम दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझ सके, एहसास कर सके। और हमारे जो ड्रीम्स है उसमें हमें कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, विज़न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो विज़न जो हमें दिखाई दिए हैं वो सच हैं और वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ वैसे होने लगते हैं। हमारी एक वैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है। हमारी जो नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलना स्टार्ट हो जाती है और हमें अपनी सोल जो फैमिली है वो सोल ग्रुप जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं या फिर कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल हम चीज़ करने लगते हैं या बुक्स पढ़ने लगते हैं या फिर किसी भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम अपने आप को अडेप्ट करने लगते हैं। और फिर उसके एक सडनली अनएक्सपेक्टेड जो शिफ्ट है हमारे अंदर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन वो होने लगता है। हमारी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेंगी और हम जब भी टाइम देखेंगे ना तो टाइम हमेशा ऐसा ही आएगा कि वो एक एंजल नंबर के फॉर्म में हो या मिरर नंबर के फॉर्म में हो। हम कोई भी वॉच या फिर किसी भी जगह पे कोई भी नंबर देखते हैं वो सडनली एक सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में ही हमारे सामने आएगा। तो ये सारे साइन होते हैं हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़। फिर उसके बाद हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है जब हमारी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और हम एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन इनर ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं और हम पॉजिटिविटी फील करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं। फिर उसके बाद तो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती है कि हम दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो किसी एक उसके लिए पॉजिटिव हो, जो एक इस यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव हो। ऐसा सब कुछ हमारी लाइफ में होने लगता है। तो ये सारे साइन हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो घबराइए नहीं। लाइफ में कैसा भी फेज़ चल रहा हो, आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पेशल फेज़ आएगा जब यूनिवर्स आपसे अपना काम कराएगा। तो सब कुछ देखिए, अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करिए और बी पॉजिटिव एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।